भीड़ भाड़ से भरे खूबसूरत शहर के एक किनारे पर एक छोटा सा फल का ठेला लगा रहता था। मगर ये ठेला कुछ खास था। दोपहर हो या शाम, ठेले पे हमेशा ताजा फल सजे रहते थे। मगर इसका मालिक हाफिज भाई वहां मौजूद नहीं होता था। हैरत की बात ये थी कि लोग आते, अपनी पसंद के फल उठाते और ठेले के कोने में रखे एक छोटे से लोहे के डब्बे में पैसे डालकर चुपचाप चले जाते। कभी कोई शोर नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं। ये सिलसिला महीनों से चल रहा था। इस शहर में रहने वाले एक खास ताजिर आमिर साहब रोज इसी रास्ते से गुजरते थे, ठेले से फल खरीदते थे और रोज इन्हें ये देखकर हैरानी होती थी, इमानत और ईमान का इतना बेहतर नजारा इस दौर में भी जिंदा है। एक शाम आमिर साहब ने देखा कि हाफिज भाई ठेले के पास खड़े हैं, हिसाब मिला रहे हैं। आमिर साहब ने मौका देखा और नजदीक जाकर इन्हें सलाम किया। हाफिज भाई, आमिर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपका रोज का ग्राहक हूँ और मैं कई महीनों से देख रहा हूँ आप अक्सर ठेले पे नहीं होते, लेकिन कोई चोरी नहीं होती। हर आदमी अपनी इमानत पूरी तरह से अदा करता है। आखिर ये माजरा क्या है? आपका इतना मजबूत भरोसा किस चीज पर है? हाफिज भाई ने एक गहरी सांस ली और नजर ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखा। इनकी आंखों में शुक्र और सब्र का नूर था। आमिर साहब, हाफिज भाई ने धीरे से कहना शुरू किया, ये ठेला सिर्फ फल का ठेला नहीं, ये मेरे और मेरे रब के बीच एक इमानत का रास्ता है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है और इसका बुनियादी सबक कुरान करीम की सूरत मुजम्मिल में पोशीदा है। मैं एक छोटे गरीब गांव का रहने वाला हूँ, हाफिज भाई ने बताया। बेच कर अपनी बीमार माँ की गुजर बसर करता हूँ। मेरी माँ बहुत ज़ईफ और बीमार थी। इनकी तीमारदारी करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। मुझे जल्दी घर जाकर माँ को इलाज के लिए अस्पताल लेके जाना था, लेकिन मेरे पास कोई खास रकम नहीं थी जो अस्पताल के अखराजात पूरे कर सके। मैं ठेला लगाकर निकलने ही वाला था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने आकर मेरे सारे फल के ठेले को टक्कर मार दी। हाफिज भाई थोड़ा रुककर आगे बोले, मेरी सारी पूंजी, मेरा सारा माल जमीन पर बिखर गया। मैं तबाह हो चुका था। माँ की बीमारी, इलाज का फिक्र। अब ये नुकसान, मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले से निकल गई है। मैं अपनी माँ को अस्पताल भी ना ले जा सका क्योंकि मेरी जेब खाली थी। उस दिन मैं रोकर बस एक ही जगह चला गया, मस्जिद। मैं बिल्कुल अकेला था मस्जिद में। मैं बस अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा था। तब मुझे वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने तसल्ली दी और मुझे सूरत मुजम्मिल पढ़ने और इस पर अमल करने की नसीहत दी। बुजुर्ग ने मुझे समझाया कि सूरत मुजम्मिल का बुनियादी पैगाम रात की इबादत, तहज्जुद, कुरान की तिलावत और तवक्कुल अल्लाह पर पूरा भरोसा है। इस सूरत की आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जो अच्छाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे, इसे अल्लाह के पास बेहतर और अजर में बड़ी पाओगे। सूरत मुजम्मिल आयत नंबर 20। बुजुर्ग ने मुझे समझाया कि अपने माल की हिफाजत अल्लाह की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर इंसान अल्लाह की रजा के लिए कुछ दे या कोई ईमानदार अमल करे तो अल्लाह इसके अमल की हिफाजत गैब से करते हैं और इसका अजर भी बढ़ जाता है। उस रात मैंने तहज्जुद अदा की और अल्लाह से अहद किया कि मैं अब अपनी इमानत अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। अगली सुबह मैंने दोबारा एक छोटा सा ठेला लगा कर आया। मैं वहां मौजूद नहीं रह सकता था क्योंकि मुझे अपनी माँ की तीमारदारी के लिए अस्पताल में इनके पास रहना जरूरी था। मेरा दिमाग डर रहा था कि लोग चुरा लेंगे, लेकिन तभी मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आया, जो चीजें तुम्हारे पास अमानत रखी गई हैं, इसे अदा करो।
میں نے ٹھیلے پر ایک بورڈ لگا دیا جس پر لکھا تھا، یہ ٹھیلا ایمان اور امانت پر چلتا ہے، اپنا حق لیجیے اور صحیح دام ڈبے میں ڈال دیجیے، حساب اللہ کے پاس ہوگا۔ میں ماں کے پاس چلا گیا۔ جب میں شام کو واپس آیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹھیلا خالی تھا اور ڈبے میں اس سے زیادہ پیسے تھے جتنا میں دن بھر میں کماتا تھا۔ لوگوں نے نہ صرف چوری نہیں کی بلکہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا حق ادا کیا۔ حافظ بھائی نے کہا، عامر صاحب، یہی وہ وقت تھا جب مجھے سورۃ مزمل کے اس پیغام پر پورا یقین ہو گیا کہ جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اچھائی، سچائی اور ایمان آگے بھیجتا ہے تو اللہ اس کے کام اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ میں اب بھی اپنی ماں کی تیمارداری کرتا ہوں اور یہ ٹھیلا اللہ کی حفاظت میں چلتا ہے۔ عامر صاحب حافظ بھائی کے اس ایمان اور صبر کی داستان سن کر حیران اور متاثر تھے اور وہ سمجھ گئے کہ اس ٹھیلے کی کامیابی کی بنیاد کوئی تجارتی حکمت نہیں بلکہ حافظ بھائی کا اللہ پر مضبوط توکل اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ رزق، کاروبار میں کشیدگی یا کسی اہم حاجت کی تکمیل چاہتے ہیں تو عشاء کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر روزانہ 7 دن تک مسلسل 7 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کریں۔ تلاوت مکمل کرنے کے بعد نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے برابر برکت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں غیر معمولی اضافہ فرمائیں گے اور غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اسی طرح کی ایمان اور معلومات سے بھرپور کہانیاں اور اللہ کے معجزات سے جڑے حیرت انگیز واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک آتے رہیں گے۔ ہم بہت جلد ہی ایک خوبصورت سبق آموز اور معلوماتی سلسلے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔